सीधा लेकर चलेंगे प्राक्कलन समितियों की राष्ट्रीय सम्मेलन में, जहां पर स्पीकर ओम बिरला का संबोधन आ रहा है। सुनिए। सामाजिक कल्याण की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची नहीं पहुंची और उन योजनाओं के मूल्यांकन के साथ उनके सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी समीक्षा करने का काम ये समितियां करती है। और विशेष रूप से डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बताया कि 2 दिन में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिए और फैसले लिए। ये महत्वपूर्ण निर्णय फैसले आने वाले समय के अंदर हमारे संस्थागत समन्वय को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धन के अपव्यय को रोकना और एक एक पाई और एक एक रुपए का जनता के कल्याण के लिए नियोजित तरीके से खर्च होना, इसके लिए समिति निश्चित रूप से बेहतर कार्यक्रम कर पाएगी। मेरा मानना है कि संसदीय समिति के अंदर जो माननीय सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा में और राज्यसभा में, उनका जनता से सीधा संवाद और चर्चा रहती है। वो जमीन पर उन योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के होने वाले प्रभावों को भी जानते हैं और उस प्रभाव से होने आकलन को भी जानते हैं। इसलिए जब संसदीय समितियों में जब वो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो उनको जमीनी स्तर की जानकारी होने के कारण वह धन के नियोजन के साथ इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर शासन की कार्यकुशलता लाने के ऊपर, वित्तीय कुशलता लाने के साथ और एक पारदर्शिता सिस्टम लागू करने में इन संसदीय समितियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी हो। सहभागिता और भागीदारी लोकतंत्र की ताकत होती है। जितनी जनता की सहभागिता होगी, जितना जनता का इन समितियों से संवाद होगा, उतना ही बेहतर परिणाम हम लाएंगे। क्योंकि जनता को यह पता होना चाहिए कि जो राज्य और केंद्र ने जो बजट आवंटन किया है, जिस मद के लिए बजट आवंटन किया गया है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए या कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उस बजट आवंटन के उपयोग की और उसके परिणामों को ठीक से आकलन हमें करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मेरा मानना है कि संसदीय समितियां ठीक से आकलन करने लगे, ठीक से समीक्षा कर सके, तो हम बेहतर पारदर्शिता वित्त में ला सकते हैं। समय के साथ बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन और परिवर्तन की आवश्यकता है। लोकतंत्र के अंदर, शासन के अंदर, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमेशा परिवर्तन के बहुत अवसर होते हैं और परिवर्तन समय के अनुसार, नई नीतियों के अनुसार और टेक्नोलॉजी के साथ हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि इस परिवर्तन में डीबीटी के माध्यम से एक वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हमने उस अपव्यय को रोका और जो वांछित व्यक्ति है, जिसको उस योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उस तक उन योजनाओं का लाभ मिलने का प्रयास शुरू हुआ है और अंतिम व्यक्ति तक वो धन का ठीक से उपयोग होने लगा है। लेकिन ये संसदीय समितियां और बेहतर काम कर सकती है। मेरा मानना है आने वाले समय में बदलते टेक्नोलॉजी के युग में, जब टेक्नोलॉजी से हम वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता ला सकते हैं, तो हमारे संसदीय समितियों को भी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, उनकी दक्षता प्राप्त करनी होगी। इसके लिए आने वाले समय में संसद की संस्था प्राइड, जो आज भी दुनिया के अंदर 110 देशों के संसद सदस्यों और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम कर रही है, आने वाले समय में हमारा विचार है राज्य की विधानसभा की समितियां और लोकसभा की संसदीय समितियों
के अंदर हम प्रशिक्षण आयोजित करें, ताकि तकनीकी का उपयोग कर डेटा एनालिसिस कर हम वित्तीय पारदर्शिता ला सकें और उस अपव्यय को रोक सकें, और जिसके लिए धन का आवंटन हुआ